नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु सगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं अम्ल पित्त के बारे में। अगर आपको खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन होता है, मुंह से पानी जैसा निकलता है, क्या पेट चढ़ा रहता है हमेशा, या फिर आप टाइम से खाना नहीं खाते हो, या फिर आपको भूख नहीं लगती, खाते हो तो जी मतली जैसा लगा रहता है, या फिर आप सुबह खाते हो तब भी जी मतली जैसा लगा रहता है, आपके सीने में और आपके गले में हमेशा जलन जैसा महसूस होगा, आपको भोजन की इच्छा नहीं होगी, हमेशा जी मछली जैसा हुआ करेगा। ये सब लक्षण आते हैं अम्ल पित्त में। अगर आपका पेट चढ़ा चढ़ा रहेगा, हमेशा पेट फूला रहेगा, पेट में गोला जैसा बनेगा और आपके कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी, या अगर खाएंगे तो जी मतली जैसा होगा या फिर उल्टी जैसा हो जाएगा, तो ये पित्त दोष के प्रकोपित के कारण होता है। पित्त दोष के कारण होता है। पित्त दोष जो होता है उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है। पित्त दोष के वृद्धि कारण रक्त धातु से संसर्ग करके रक्त धातु भी वृद्धि करता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से होता है। सबसे पहले निदानों का सेवन की वजह से होता है। जो भी आप उल्टा सीधा खाते हो, जैसे तला भुना खाना, तेल मसाला वाला खाना, भारी चीज़ खाना, और बाहर का स्पाइसी फूड जैसे मैगी, चाउमीन और भी अलग अलग तरीके की जो वस्तु आप लोग खाते हैं जो भी तेल मसाले की ज़्यादा बनी होती हैं, उनसे हाइपर एसिडिटी या फिर GERD जैसे सिम्टम अम्ल पित्त होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। अभी अम्ल पित्त के कारण जो आपके अमाशय की लेयर होती है, जो स्टमक की लेयर होती है, अमाशय की अंतः सतह होती है, वो छिल जाती है, जिसके कारण कुछ भी खाते हो तो आपको दाह जैसा, जलन जैसा, दाह जैसा महसूस होगा हृदय के पास। और ये क्यों होता है? क्योंकि अमाशय में रहने वाली जो अग्नि है, जो भोजन को पाचन करती है, वो थोड़ा सा तीव्र हो जाती है। इसको अंदर की जो कला है, अंदर की कला मतलब लेयर, अंदर की जो लेयर है उसको छील लेता है। जब भी कुछ खाते हो तो डायरेक्ट टच होने की वजह से उसमें जलन या दाह जैसा होता है। मॉडर्न मेडिसिन में इसको पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है, कोरिलेट किया जाता है, और आयुर्वेद में इसे अन्न द्रव्य और परिणाम शूल दोनों से कोरिलेट किया जाता है। तो ये रही एक वीडियो हमने मॉडर्न मेडिसिन की बनाई है, पेप्टिक अल्सर, जो आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइसोफेगनल GERD डिसीज़ होने के कारण होता है। गैस्ट्रोइसोफेगनल रिफ्लेक्स डिसीज़ होता है, जिसमें कि एसिड जो है स्टमक से इसोफेगस की ओर जाता है। और ये होता इसलिए है, ये अपना मौसम के अनुसार भी ये पित्त दोष के प्रकोपित होता है। मौसम मतलब दिनचर्या, ऋतुचर्या अनुसार भी, जैसे शरद ऋतु में पित्त दोष का प्रकोपित होता है, और वर्षा ऋतु में पित्त दोष का संचय होता है। पित्त की ज़्यादा बीमारियां होंगी वो शरद ऋतु में होंगी, सितंबर अक्टूबर माह में। तो शरीर में देखिए पेट में जलन जैसा महसूस होगा, और जो त्वचा होती है उसमें खुजली, कंडू मतलब खुजली जैसा होगा, चेहरे पे एक्ने जैसा फॉर्म होने लगता है, और ये पित्त दोष की वजह से होता है। और दिवा स्वप्न करने से भी पित्त प्रकोपित हो जाता है। रात्रि में जागरण करने से, मतलब रात में न सोने और बहुत देर तक जागने से भी पित्त दोष प्रकोपित हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखा होगा, अगर आपने रात में ज़्यादा देर तक पूरी रात जागे होंगे, सुबह देखिए इनडाइजेशन जैसा, खट्टी खट्टी डकारे जैसा फील होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात में जागरण करने से आपका वात और पित्त दोनों प्रकोपित होने के कारण आपको जी मतली जैसा सुबह होगा। अगर एक दिन का होता है तो बॉडी एडजस्ट कर लेती है, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो ये दिक्कत बन जाती है बाद में। और टाइम से खाने न खाने से, अगर आप 2 बजे रोज़ खाते हैं तो डेली रोज़ 2 बजे खा रहे हैं, तो अगर नहीं खाते, किसी दिन आप किसी काम के कारण लगातार नहीं खा रहे हैं, तो पित्त दोष का प्रकोपित हो जाता है। और कभी कभी जब खाना खाने के बाद फिर से कोई दूसरा खाना खा लेना, तो क्या होता है, जब भी आप एक बार भोजन कर लेते हैं तो पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो जब पाचन होता है तो पूर्ण रूप से भोजन पकता नहीं है, तो अपच रहता है। तो अपच स्थिति में आपने अलग से एक बार और भोजन कर लिया, तो ये भी एक कारण होता है अजीर्ण होने का। और उल्टा सीधा खाने से भी पित्त दोष प्रकोपित हो जाता है, जिससे अम्ल पित्त की उत्पत्ति होती है, हाइपर एसिडिटी की उत्पत्ति होती है। तो यही सब कारण है जिनकी वजह से अम्ल पित्त होता है। ट्रीटमेंट में सबसे मूल कारण जानेंगे आपका ये अम्ल पित्त क्यों हो रहा है। कहीं आपने रात में जागरण तो नहीं किया, या दिवा स्वप्न तो नहीं किया, या फिर आपने टाइम से खाना तो नहीं खाया, या फिर आपने लगातार एक बार खाने के बाद फिर ऊपर से खा लिया, अजीर्ण में भोजन तो नहीं किया। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपने
जैसा कि आपने तेल मसाले वाली ज़्यादा चीज़ खा ली, उल्टा सीधा खा लिया, या फिर विपरीत आहार खा लिया, विपरीत वीर आहार जैसे खा लिया, विपरीत वीर वाले आहार खाने की वजह से भी अम्ल पित्त हो जाता है। जैसे कि एक उष्ण गुण वाले आहार का सेवन कर लिया, उसके बाद आपने शीत आहार, उष्ण के साथ शीत वीर वाले आहार का सेवन कर लिया, ये विरुद्ध वीर आहार सेवन से भी कुपित हो जाते हैं। जैसे कि और मछली के सेवन करने के बाद दूध का सेवन करने से दोष प्रकोपित हो जाकर अम्ल पित्त आदि रोग होने की संभावनाएं होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जो कि 4 से 6 के बीच में उठना चाहिए, और रात्रि में जो भोजन करने का समय है वो 6 बजे तक, 6 से 7 बजे के बीच में आप भोजन कर लें, ताकि जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो कब तक आपका भोजन जीर्ण हो जाए, मतलब पच जाए। तो पच जाने के बाद आप जब निद्रा लेंगे तब आपको अम्ल पित्त या पित्त दोष प्रकोपित नहीं होगा। जो हरी सब्जियां होती हैं उनको भी सेवन करने से पित्त दोष की वृद्धि होती है, तो इनको भी नहीं सेवन करना है। और सेवन क्या करना है, जैसे कि मूंग की दाल आपको सेवन करना है, हल्का आहार लेना है जो कि जीर्ण आसानी से हो जाए, और आपको फल वाली सब्जियां जैसे कि लौकी, तोरई जैसे फल सब्जियां आपको सेवन करना है। वो लघु आहार सेवन करना है, ना कि आपको गुरु आहार मतलब भारी अन्न नहीं सेवन करना। आपको साली चावल सेवन कर सकते हैं, साली चावल आपने लाल वाला चावल देखा होगा, उसको साली चावल कहते हैं, वो भी सेवन कर सकते हैं। सौंठ को मधु के साथ सेवन करने से अम्ल पित्त थोड़ा सा शांत हो जाता है। सौंफ ले लिया, उसको भी सेवन करने से भी अम्ल पित्त शांत हो जाता है। ये सब सेवन से भी अगर नहीं आराम हो रहा है तो आपको कुछ औषध बता रहे हैं, इनके सेवन करने के बाद आपको जो अम्ल पित्त की बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले भोजन से पूर्व आपको सबसे पहले एक सूत शेखर रस लेना है, सुबह शाम लेना है 125 मिलीग्राम। दूसरा जो औषध लेनी है आपको अपत्तिकर चूर्ण लेना है, जो कि 3 ग्राम लेना है। तो ये दोनों मधु के साथ सेवन करने से दुगनी मात्रा में मधु को लेकर इनसे दुगनी मात्रा में मधु को लेकर सुबह शाम भोजन से पूर्व सेवन करना है। और जो भोजन के बाद आपको प्रवाल पिस्टिल लेना है, जो कि 500 मिलीग्राम लेना है, जो कि आंवले के मुरब्बे के साथ आपको सेवन करना है। आंवले का मुरब्बा दुगनी मात्रा में लेकर इसको सेवन करना है। हमें रात्रि में गंधक हरित की चूर्ण लेना है, जो कि आपको 3 से 5 ग्राम होना चाहिए। गर्म दूध के साथ, गाय का दूध के साथ आपको सेवन करना है। अगर पूरी विधि आप फॉलो करते हैं तो आपका जो हाइपर एसिडिटी है, तो ये आपके जड़ से हाइपर एसिडिटी है, या फिर आपको अम्ल पित्त जैसी बीमारी है, या फिर पेप्टिक अल्सर है आपको, तो ये आपको जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये 7 से 10 दिन तक आपको लगातार करना है। ऐसा करने से आपकी ये बीमारी लगभग जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जानकारी हासिल हुई है इस वीडियो के माध्यम से, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर हो सके तो शेयर जितना हो सके तो करिएगा।